Hello, welcome to our new episode 17 of Journey. हमारी ये जो यात्रा है जर्नी के एपिसोड्स बनाने की, ज़्यादातर क्रिएटिविटी के टॉपिक्स को लेकर चली है, हमारे फील्ड को लेकर चली है. फिल्म्स, राइटिंग, पोइट्री, नॉवेल्स, सीरीज, टेलीविज़न सीरीज वगैरह वगैरह. क्रिएटिविटी की दुनिया के लोग हैं हम, मैं भी उसी का हूँ. पिछले 40 साल से तो हूँ ही, 40-45 साल से. तो एक सवाल उठता है, बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि क्रिएटिविटी का एसेंस क्या है, स्पेशली इन द आर्ट वर्ल्ड, आर्ट फील्ड. क्या है क्रिएटिविटी? इज इट जस्ट ए मैड ब्रेन वेव? एक लहर से आई दिमाग में, हम क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव बनेंगे. क्या ये वो है, या ये एक पैशन है जो कि जेन्युइन टैलेंट से ड्राइव होता है? ड्रिवन, इट्स जेन्युइन टैलेंट ड्रिवन पैशन जो अंदर से हमें कुरेदता रहता है. हमारे वातावरण में, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ होता है, उस सब से, सामाजिक घटनाओं से, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल सर्कमस्टेंस ऑल्सो, all that pushes us, to express ourselves in some kind of a art world. Expression through our heart and through brain, a synthesis of the two. क्या ये वो है, या ये महज सिंपल, is it a way of assuaging our low self-esteem? कि हम कहीं अपने दोस्तों के बीच में, अपने समाज के बीच में अपने आप को थोड़ा छोटा पाते हैं, नीचे पाते हैं. तो अपनी सेल्फ एस्टीम, अपना जो हमारा अंदर से जो कुरेदता है हमें आत्मसम्मान, उसे उठाने के लिए, सेल्फ एस्टीम को उठाने के लिए, इज इट ए मीन्स ऑफ assuaging दैट? क्योंकि होता क्या है, there is one danger which always is there in any creative field. I call it self-deception. हम अचानक, बहुत से लोग, उनको लगता है वो बड़े अच्छे राइटर हैं, या बड़े अच्छे फिल्म मेकर हैं, पेंटर हैं, कुछ भी हैं, और लिहाके किसी को भी, और वो शुरू हो जाते हैं ज़रा भी अपने बारे में ठीक नाप तोल किए बगैर. बहुत से लोग तो पहला ही काम करते हैं और छोटा मोटा, चाहे वो अपने आप को ये मान बैठते हैं वो बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं उस फील्ड में, राइटिंग का फील्ड हो या कुछ और फील्ड हो. ये अक्सर होता है, बहुत देखा गया है. मुझे हाल ही में बल्कि एक किताब किसी ने, सब एक बहुत डेंजरस चीज़ है दुनिया में, ख़ासतौर पर हमारे फील्ड में, पोलाइटनेस. ये कई दफ़े हम लोग आउट ऑफ ए सेंस ऑफ पोलाइटनेस किसी चीज़ को देख लेते हैं. किसी ने बहुत पीछे पड़े हमारे कहा, जैसे फेसबुक हुआ या कुछ और हुआ, उस पर भी होता है, प्लीज़ पुट ए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है. आपको मैं लाइक करता हूँ, आपकी बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये अंदर से आना चाहिए. इसी तरह से किताबें पढ़ने के लिए अंदर से लगना चाहिए, चाहे उसके लिए आपने मार्केटिंग की हो, मुझे रिझाया हो किसी तरह से, पर ये मुझे अपने आप होना चाहिए, ना कि मुझे मेरी बाँह उमेट के कहा जाए, बहुत अच्छे पोलाइट शब्दों में किया जाए, वो ठीक नहीं होता. हाल ही में हुआ, मैंने एक किताब पढ़ी सिर्फ 50 पेज की, और मुझे दुख हुआ क्योंकि लिखने वाला जो शख्स है उसकी भावनाएं सही हैं, वो अच्छी चीज़ को पहचान भी पाता है. जो दूसरे की लिखी हुई हो या बनाई हुई हो,
पर वो अपने बारे में सेल्फ असेसमेंट बिल्कुल नहीं है उसे। उसने मान लिया कि बहुत बड़ा, ये बहुत अच्छा उपन्यासकार है, उसने छपवा लिया, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत साधन मौजूद हैं, और पोलाइटनेस के तहत लोगों से ये कहकर प्लीज़ देखिए, प्लीज़ पढ़िए, उसको बेचने का भी हो गया, क्योंकि आजकल ऑनलाइन हो जाता है सब कुछ। और सिर्फ 50 पेज का नावल 150 रुपये में खरीद भी लिया लोगों ने। लेकिन सबसे बड़ा जो दुख होता है वो ये होता है कि आप ये फील करें यार ये तो कुछ हुआ नहीं। होना ही चाहिए कि जब मैं कुछ पढ़ूं या जब मैं कोई देखूं क्रिएटिव चीज़, तो दिल से मुझे अंदर से अच्छा लगना चाहिए। मैं इसलिए तुम्हारी या किसी की तारीफ ना कर दूं, या पुट इट दिस वे, कि मेरी कोई इसलिए तारीफ ना कर दे क्योंकि मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं मेरी तारीफ कर दीजिए। दैट इज द मोस्ट क्रूअल काइंड ऑफ ए रिएक्शन, टू एनीबॉडी, टू एनी आर्टिस्ट। वो उससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती कि कोई इनवाइट करने पे ऐसा हो। ये अंदर से होना चाहिए। तो क्या हो, हाउ डू आई नो कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ? हाउ डज एनीबडी नो कि उसकी जो क्रिएटिविटी अच्छी है? ये बड़ा अहम विषय है, क्योंकि क्रिएटिव जर्नी में हम जुड़े हुए लोग हैं। ये हमें बार बार करना चाहिए। और इसके लिए मैं मार्केटिंग वर्ल्ड का ही एक फंडा है, एक फिनोमिनन है, उसका सहारा लेना चाहूँगा। जो नॉर्मल कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस हैं, नॉर्मल कॉरपोरेशंस हैं, उनमें एक मार्केटिंग का फिनोमिनन है जिसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब हुआ SWOT, स्वॉट एनालिसिस। व्हाट इज स्वॉट? S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, कि आप ये पहचानें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप जो कर रहे हैं उसमें आपकी ताकत क्या है। क्या आप नॉवल लिख रहे हैं या फिल्म बना रहे हैं, तो क्या आप एक्शन फिल्म में माहिर हैं? क्या आप अच्छी परफॉर्मेंस निकालना जानते हैं? क्या आप रिलेशनशिप को अच्छा समझते हैं? अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए पहले, और बहुत बेरहमी के साथ पहचानिए। फिर आता है वीकनेस, वीकनेस, SWOT का मतलब SWOT, W इज फॉर वीकनेस। यहां आपको बहुत ही बेरहम होना पड़ेगा, या मुझे बहुत बेरहमी के साथ अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई मेरी वीकनेस क्या है। यार मैं तो समझता हूं मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूं, पर मैं तो ठीक से डायलॉग भी नहीं बोल पाता, मेरे तो एक्सप्रेशन ही लेफ्ट राइट फ्रंट कुछ नहीं है, या मेरी कलम तो पता नहीं क्या लिख रही है। यह हमें पहचानना पड़ेगा। अपनी खुद की वीकनेस को जिस दिन पहचान जाते हैं हम, उस दिन हमारी जीत शुरू हो जाती है। तीसरा है O, SWOT, मतलब तीसरा हुआ O मीन्स अपॉर्चुनिटी। किसी भी सक्सेस के लिए उसको आप वैक्यूम में नहीं कर सकते। किसी भी आर्ट को आपको देखना पड़ेगा कि इस माहौल में किस चीज़ की ज़रूरत है। देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग, वेरी इंटरेस्टिंग सेइंग, कि एक जूते बनाने वाली कंपनी ने एक सेल्समैन लिया, 2 सेल्समैन लिए, और दोनों सेल्समैन को एक ही एरिया में भेजा। तो पहला सेल्समैन वापस आया, बोला सर बिल्कुल नहीं चलेंगे हमारे जूते, वहां तो कोई जूते ही नहीं पहनता उस गांव में। तो दूसरा सेल्समैन आया, बोला सर बड़ी अपॉर्चुनिटी है, व्हाट क्या मौका है सर, मजा आ जाएगा। उस गांव में तो कोई जूते ही नहीं पहनता, तो जूते पहनना सिखाएंगे हम। तो यू हैव टू हैव द राइट सेंस ऑफ माइंड एंड रियलाइज एंड रिकग्नाइज व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी। जिस माहौल में आप कुछ करने वाले हैं उसमें एप्रिशिएटर्स हैं क्या मेरी आर्ट के, वो भी हमें खुद सोचना पड़ेगा। चौथा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है खासतौर पे हमारे जैसे फील्ड में जिसमें फिल्म में पैसा लगता है, फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है, तो थ्रेट्स, T इज फॉर थ्रेट्स, कि भाई आजकल सिनेमा ही बंद है, तो आप बहुत बड़े स्केल की वैसी फिल्म बनाएंगे तो आपके लिए तो पहले ही थ्रेट हो गया, सिनेमास बंद है। तो आपको छोटे स्केल पे सोच के उस तरह की कहानियाँ सोचनी पड़ेंगी ताकि उन थ्रेट से आप पर कोई असर ना पड़े,
ऑनलाइन आपका काम चल जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज नो सेल्फ डिसेप्शन। धोखा मत दीजिए अपने आप को, किसी और को नहीं दे रहे। अगर आप अपने बारे में गलत राय रख बैठेंगे कि हम बहुत ही आला हैं, तो आप सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं। मैं सिर्फ खुद को धोखा दे रहा हूं। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमनिज्म। बिकॉज मेरी ये मान्यता है कि क्रिएटिविटी से हम सबसे बड़ी चीज जो करते हैं वो है रिलेटिंग, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, बॉन्डिंग। मतलब चाहे एक ही व्यक्ति मेरी आर्ट देखे और पसंद करे, पर मैं बॉन्ड कर रहा हूँ, मेरी बात उसके दिल तक घर कर रही है। ये हमको समझ, इसके लिए सबसे फंडामेंटल, सबसे कीमती चीज़ है कि मैं खुद अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरी भावनाएं अच्छी हों। मैं ह्यूमनिज्म में बिलीव करता हूँ। नो कासल्स इन द एयर। हवा में महल बनाने से काम नहीं चलता है। और ये भी बात है कि जब आप ह्यूमनिज्म में बिलीव करते हैं तो वो बात फैलती है, क्योंकि एक व्यक्ति ने लाइक किया, उसके जैसे और भी हैं, तो वो किसी ना किसी स्टेज पे किसी और से भी बोलेगा। फिर वो जो दूसरा व्यक्ति है वो तीसरे से बोलेगा, चौथे से बोलेगा। एक तरह की ट्रांसेंडिंग बॉन्डिंग की ट्रांसेंडिंग शुरू हो जाती है, चेंज शुरू हो जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे फील्ड की, आर्ट फील्ड की, वो है शॉक एब्जॉर्प्शन। बहुत पुख्ता शॉक एब्जॉर्बर्स चाहिए, क्योंकि फेलियर, असफलता आती ही आती है, किसी न किसी घड़ी में जरूर आती है, कोई ना कोई चीज़ फेल होती है। तो हमको अपने अंदर इतना बैलेंस रखना ज़रूरी है कि हम टूट ना जाएं, और इसके लिए ताकतवर गुर्दा चाहिए उन शॉक्स को झेलने के लिए। पावरफुल शॉक ऑब्जर्वर्स चाहिए, क्योंकि वो भी अंत नहीं है। सफलता फिर आने वाली है दूसरी टर्निंग पर उसके लिए ज़रूरी है कि जब असफलता आए तो उसके लिए आपको शॉक एब्जॉर्बर बनना पड़ेगा, खुद ही, खरीद के नहीं लगाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ, वो हमें याद रखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि आर्ट अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी राय करने से कुछ नहीं होने वाला। एक ह्यूमिलिटी की ज़रूरत है, नम्रता। एक अच्छे आर्टिस्ट को हमेशा अपने बारे में ये संदेह रहना चाहिए कि यार मैंने ठीक काम किया कि नहीं किया। अगर आप अपने आप ही मान बैठेंगे मैंने कमाल का काम किया जी, बहुत बढ़िया काम किया मैंने, मैं तो कमाल का हूँ साहब, सब लोग मेरी तारीफें कर रहे हैं, झंडे गाड़ रहे हैं मेरे। नो, यू हैव टू हैव, आई हैव टू हैव ए सेंस ऑफ सेल्फ ह्यूमिलिटी, नम्रता। और इसमें मुझे पूरी तरह से ईमानदारी बरतनी होगी। तो आर्ट is a journey in humanism, in honesty, and no self-deception, and complete humility. Thank you so much.